बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सऊदी अरबिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास जी असबाब मौसीकी, क्या बात है जी, मौसीकी से मुताल्लिक़ चंद अल्फाज। चूँकि अब अरबी तो मतलब हर लफ्ज़ हमने कहना है, इसलिए इसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो चंद अल्फाज हैं जी, यहाँ ज़िक्र कर देते हैं हम। अल मौसीकी, मौसीकी को कहते हैं अल मौसीकी अल हदीसा, यानी जिसको आप कहते हैं जी कि पॉप म्यूज़िक, यानी जदीद म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक किसे कहते हैं। और क्लासिकी के मतलब ये होता है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है या मौसीकी जो होता है उसे कहते हैं। और यहाँ पे एक लफ्ज़ है जी मुंतजुल अफ़लाम, क्योंकि फ़िल्म जो है वो अरबी में भी फ़िल्म को ही कहते हैं। तो मुंतजुल अफ़लाम जो होता है वो फ़िल्म साज, प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर उसे मुंतजुल अफ़लाम कहते हैं। तमसील अदाकारी को कहा जाता है एक्टिंग या अदाकारी। तो मुमस्सिल इससे इसमें फ़ाइल आता है, इसका मतलब होता है अदाकार, ख़ुद जो अदाकार होता है वो मुमस्सिल होता है। और सानिउल अफ़लाम होगा फ़िल्म साज, सानिउल अफ़लाम। नजमतुल अफ़लाम का मतलब ये होता है फ़िल्म स्टार। इसको कौकबुल अफ़लाम भी, आप कौकबुल फ़िल्म भी कह सकते हैं, कौकबुल अफ़लाम भी कह सकते हैं। नजमतुल अफ़लाम यानी स्टार जो होते हैं आपके, उनको नजमतुल अफ़लाम कहते हैं। अल मुखर्रिज डायरेक्टर होता है इसका। मंज़र जो है वो सीन को कहते हैं। मंज़र सिनेमाई, यानी कि थिएटर में पर्दे के सामने जो मंज़र नज़र आता है उसे सीन यानी मंज़र सेमनाई। असमना चूँकि सेमने यानी कि जो सिनेमा होता है उसे ही कहते हैं, तो उस लिहाज से ये हो जाएगा। इसमें नून पहले है, असैनमाई आप कह सकते हैं। अलमंजर सैनमाई या असैनमा, सैमना नहीं होगा बल्कि सैनमा होगा। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज़ है जी फ़न्नान। अल-फ़न्नान जो है ये फ़नकार को कहा जाता है। जो फ़नकार होता है मतलब अल-फ़न्नान उसे कहते हैं। अल-हिवार जो है ये डायलॉग को कहते हैं। आप फ़िल्म में जो डायलॉग इस्तेमाल होता है उसे आप हिवार कह देते हैं। और लफ़्फ़तुल फ़िल्म का जो रोल होता है उसे लफ़्फ़ा कहा जाता है। अल-मुतरिब या मुतर्रिब जो गाने वाला होता है, गवैया, उसे कहते हैं। और आलतु नफ़्ख़िल क़ीशार ये लफ्ज़ है, आलतु नफ़्ख़िल क़ीशार ये लफ्ज़ हो जाएगा। और ये बांसुरी जो होती है उसे कहते हैं। बांसुरी को आप आलतु नफ़्ख़िल क़ीसार आप कह सकते हैं इसको, बांसुरी को। मतलब आलतु नफ़्ख़िल, बल्कि आलतु नफ़्ख़िल मौसीक़िया कहेंगे इसको आप। और जो उसके बाद लफ्ज़ अल-क़ीसार, अल-क़ीसार सारंगी को कहते हैं। आज़फ़ुल क़ीसार सारंगी बजाना, आज़फ़ुल क़ीसार सारंगी बजाने को कहते हैं। अस्सीरक जो है वो सर्कस को कहा जाएगा। अस्सीरक यानी जो सर्कस होती है उसे कहते हैं आप। और गीतार जो है वो गटार जो होता है, गटार को आप कह देंगे। कदमिया हारमोनियम को कहते हैं, कदमिया हारमोनियम। और तबल जो है वो डोल को कहा जाता है। तब्बाल जो डोल बजाने वाला होता है। रक्स मतलब ज़ाहिर नाचने को कहते हैं। और यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जी, इसको आप पढ़ते हैं जी मिज़मार। और मिज़मार आपको पता है मज़ामीरुश शैतान, यानी कि ये हदीस में भी लफ्ज़ इस्तेमाल है, तो इसको यहाँ पे हम मिज़मार कहते हैं। इसके माने में आप समझेंगे कि मुरली इसे कहते हैं, मुरली, मिज़मार इसे मुरली को कहा जाता है। और उसके बाद आप आ जाएं जी, ये लफ्ज़ है यहाँ पर अल-मुतखर्रिज, अल-मुतखर्रिज लफ्ज़ होगा यहाँ पर मिज़मार के बाद। और ये मुतखर्रज इसको पढ़ेंगे आप। अल-मुतखर्रज म्यूज़ियम को कहते हैं, अजायब घर जो होता है म्यूज़ियम, उसे अल-मुतखर्रज कहेंगे। मारज़ नुमाइश को कहा जाता है। और अल-मुसर्रह या मसरह, यानी कि मसरह तो चूँकि थिएटर को कहते हैं मसरह,
یا مسرح لفظ آپ استعمال کریں. مسرح یعنی تھیٹر کو جو ہے وہ مسرح کہا جاتا ہے. المسرح لیلی یعنی رات کے وقت کا جو تھیٹر ہے اسے کہتے ہیں. اور تشخیص جو ہے وہ اسٹیج اداکاری کو تشخیص آپ کہیں گے. اسٹیج اداکاری جو ہوتی ہے اسے تشخیص آپ کہہ سکتے ہیں. اور مسرحیہ یعنی کہ یہ ڈرامے کو کہتے ہیں. شریطۃ التسجیل یہ پہلے وقت میں جو استعمال ہوتی تھی. شریطہ یعنی اس کو آپ کیسٹ کو کہتے ہیں. تو شریطۃ التسجیل کا مطلب ہوتا ہے کیسٹ، ٹیپ ریکارڈر جو کیسٹ ہوتی ہے. اور ثبت الشریطہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیپ لگانا. ثبت الشریطہ ٹیپ لگانا، اس کو آپ کہہ دیں گے. اور مثل بمسرحیہ یعنی اس نے ڈرامہ بنایا. مثل بمسرحیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈرامہ اس نے بنایا. جل جل جو ہے وہ گھنگرو کو آپ کہہ دیتے ہیں. اور لعبۃ الاوراق، لعبۃ الاوراق جو ہے وہ تاش کو آپ کہتے ہیں. اور فص ورق اللعب، فص ورق اللعب کا مطلب ہوتا ہے تاش کے پتے پھینٹنا، جو وہ پھینٹتے ہیں خاص انداز میں، تو اسے کہا جاتا ہے فص ورق اللعب. اور شطرنج، شطرنج ہوتا ہے. اور قطع الشطرنج کا مطلب ہوتا ہے شطرنج کے مہرے، شطرنج کے مہرے، اسے قطع الشطرنج کہتے ہیں. روایہ ناول کو کہتے ہیں جی. روایہ، روایہ کا مطلب ہوتا ہے ناول. اور قمار آپ کو پتہ ہے یہ جوئے کو کہتے ہیں. دمیہ جو ہے وہ گڑیا ہوتی ہے. دمیہ کیسے کہتے ہیں؟ گڑیا کو. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہو گیا جی، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مدرج. اور مدرج جو ہے وہ سرکس والے کو کہتے ہیں. سرکس والا جو سرکس لگاتا ہے اسے مدرج رومانی اصل میں کہا جاتا ہے. مطلب مدرج رومانی سرکس والا جو ہوتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں آپ. اور مشعوذ شعبدہ باز، اس کو کیا کہیں گے؟ مشعوذ، جو شعبدہ باز ہوتا ہے. اور پہلوان کا مطلب ہوتا ہے مداری، تماشا دکھانے والا، اس کو پہلوان کہہ دیتے ہیں. تو یہ چند الفاظ ہی تھے جی، اس کو ہم نے کور کیا ہے. تو انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. کل ایک بہت لمبا سبق آنے والا ہے، تو انشاءاللہ ان کو جلد ہی یہ مفردات کو ہم ختم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.